Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra और today's our topic is MCQ on Marketing Management। तो आइए देखते हैं कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट के MCQ हमने निकाले हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग? पीटर डकर, फिलिप कोटलर, लिस्टर वॉन्डमैन, आर्मन मॉल्स्लो। तो यहाँ पे राइट आंसर है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज नोन एज पीटर डकर। डैश इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और पर्पस। तो बी इज द राइट आंसर। पर्पस इज नॉट द पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मेनी पीपल वॉन्ट एमडब्ल्यू BMW, only a few are able to buy. This is the example of बहुत लोगों को हम DMW कार चाहिए लेकिन BMW कार नहीं बाय कर पा रहे क्योंकि इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नीड, वॉन्ट, डिमांड और स्टेटस। राइट आंसर इज डिमांड। वॉन्ट फॉर अ स्पेसिफिक, क्योंकि जब तक हम किसी भी एबिलिटी, अगर हमारे पास एबिलिटी नहीं है प्रोडक्ट को पे करने की, तब तक हम उस चीज की डिमांड नहीं करते। मार्केटिंग इज द प्रोसेस विच एम एट डैश। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन, प्रॉफिट मेकिंग, सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड और सेलिंग प्रोडक्ट। द राइट आंसर विल बी सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड। द टर्म मार्केटिंग रिफर टू। मार्केटिंग का मीन्स क्या होता है? एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशनशिप एक्टिविटीज। या फिर बी ऑप्शन है अ न्यू प्रोडक्ट नीड, आइडियाज, डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड इम्प्रूवमेंट। और सी ऑप्शन है सेल प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। और डी ऑप्शन है फिलॉसफी दैट स्ट्रेस कंज्यूमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। एक ऐसी फिलॉसफी जो स्ट्रेस करती है कि कंज्यूमर्स की वैल्यू और सेटिस्फैक्शन क्या है, उसे हम कहते हैं मार्केटिंग। डैश आर द फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड टेक एज शेप बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। डैश आर द फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड्स। क्या है ह्यूमन नीड्स? जो कल्चर और इंडिविजुअल को पर्सनैलिटी देती है, दैट इज सोशल नीड। राइट आंसर इज सोशल नीड। सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ वांट। सही डेफिनेशन क्या है? मोर कंज्यूमर नीड, नीड बैक्ड बाय बाइंग पावर, नीड डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट और बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। तो सही डेफिनेशन वांट की है नीड डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट। मार्केटर ऑफन यूज द टर्म डैश टू कवर वेरियस ग्रुपिंग ऑफ कंज्यूमर्स। मार्केटर कौन सा टर्म यूज करते हैं अपने अलग अलग कस्टमर्स को ग्रुपिंग करने के लिए? बाइंग पावर, ग्राफिक, डेमोग्राफिक सेगमेंट्स, मार्केट और पीपल। द राइट आंसर विल बी मार्केट। अ प्लेस वेयर गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड अगेंस्ट द प्राइस कंसिडरेशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर इज कॉल्ड डैश। एक्सचेंज, market, e-commerce, transaction. The right answer will be market. Which of the following is not an element of the marketing mix? इनमें से कौन सा एलिमेंट मार्केटिंग मिक्स का नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, टारगेट मार्केट, प्राइसिंग। द राइट आंसर विल बी टारगेट मार्केट। डायरेक्ट मार्केटिंग रिफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन डैश एंड डैश डायरेक्टली। किसके साथ कम्युनिकेशन डायरेक्टली होता है अगर हम डायरेक्ट मार्केट में खड़े हैं? seller and buyer, firm and supplier, society and target market, price and service. The right answer will be seller and buyer. The traditional view of marketing is that the firm makes something and then dash it. तो अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में खड़े हैं तो फर्म क्या करती है? सामान को सेल करती है। इट मार्केट्स, सेल, प्राइस, सर्विसेज। द राइट आंसर विल बी सेल। डैश कैन बी प्रोड्यूस एंड मार्केट एज अ प्रोडक्ट। हम क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन, सेलिब्रिटीज, प्रॉपर्टीज और ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर विल बी इंफॉर्मेशन। हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और मार्केट में एज अ प्रोडक्ट की तरह सेल कर सकते हैं। द टास्क ऑफ एनी बिजनेस इज टू डिलीवर डैश एट्स प्रॉफिट। कंज्यूमर वैल्यू, कंज्यूमर वैल्यू को हम प्रॉफिट पे बेच सकते हैं। अ मार्केटर, मार्केट वेयर गुड्स एंड सोल्ड्स, गुड्स आर सोल्ड इन बल्क। ऐसी मार्केट जहां हम कस्टमर को गुड्स बल्क में सोल्ड कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट और सर्विस मार्केट। द राइट आंसर विल बी होलसेल मार्केट।
Goods marketing is no accident but a result of careful planning and execution, selling, research, strategy. Right answer will be execution. Marketing is both an art and a science. There is constant tension between the formulated side of the marketing and the dash side. कौन सी साइड? हम मार्केट को हम बोलते हैं आर्ट भी है, साइंस भी है, लेकिन ये फॉर्मुलेशन साइड मार्केटिंग की किस साइड से? दैट इज क्रिएटिव. मार्केटिंग एक प्रकार से क्रिएटिविटी होती है. मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच एम एट डैश सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, कंज्यूमर नीड्स, सेलिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, मार्केट. The right answer will be satisfaction of consumer need. Marketing is a dash function of transferring goods from producer to consumer. कौन सा function? Systematic, economic, management or commercial? The right answer will be commercial. Marketing help firm to increase their profit by increasing the sale, increasing the production, increasing the price या increasing the consumer. तो अगर मार्केटिंग से हम प्रॉफिट कमाते हैं तो हमारे लिए मेन हेल्प कैसी रहेगी? अगर हमारे कंज्यूमर इंक्रीज हो जाते हैं. विच इज द फीचर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग? ओपन डायलॉग, वन टू वन कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप, और ऑल ऑफ द अबव. तो राइट, डायरेक्ट मार्केटिंग का फीचर्स ये सभी हैं, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव. रीमार्केटिंग इज रिलेटेड विथ क्रिएटिंग डिमांड फॉर. रीमार्केटिंग अगर हम करते हैं तो वो किसके लिए डिमांड क्रिएट करती है? फ्रेश प्रोडक्ट, नॉन यूजेबल प्रोडक्ट, लो क्वालिटी प्रोडक्ट और रिन्यूएबल यूज ऑफ प्रोडक्ट, रिन्यूड यूज ऑफ प्रोडक्ट इज द राइट आंसर. टेलीमार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ डैश डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग और रिलेशनशिप मार्केटिंग. टेलीमार्केटिंग एक प्रकार से डायरेक्ट मार्केटिंग है क्योंकि ये टेलीविजन द्वारा की जाती है. तो ये थे हमारे कुछ MCQ क्वेश्चन. होप है फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.